श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 15 से 20 तक। वर्णन शिव पार्वती जी संवाद एवं श्री राम का अवतार का हेतु। जय श्री राम। अस निज हृदय विचारि तजु संशय भजु राम पद सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसे विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा गावई मुनि पुराण बुध भेदा। गुण अलक अगुन अरूप अलक यज सोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुन अरूप अलक अज सो जोई भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुन और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कहता जलहि मऊ पल बिलग नहीं जैसा। जा सुनाम भ्रांति मेरी पतंगा तही कि मैं कही अभी मोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसा ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म आमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश सुजाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष सो ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई का शिव नायौ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूप प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झापे भानु कहां सुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितवज लोचन अंजुलि लाए प्रगट जुगल ससिते के वाए। उमा राम विषयिक यस मोहा नभ तम मधु मधुरी जिमि सोहा।
जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखते हैं उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का शोभना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन और स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाश कजोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबको प्रकाश मिलता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नये श्री रामचंद्र जी है। जगत प्रकाश प्रकाशक नामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युवमो सहाया। ये जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता में मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मृषात्यु काल सोई, ब्रह्म न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विद जगह आसित राई, जदपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जा सुख पास भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुने, बिनु कहना कर, बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जीवा के सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु बासे अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। वो बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सुनता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही में गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान।
जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काची मरत जंतु अवलेव की, जासु नाम बल करई विशो की। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे श्रेष्ठ रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसौ जासु नाम नरकाई, जनमन एक रचित अगदाई। सादर सुमिरन ते नर करही, भव बारिद गोपद युतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर सहित उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अबहित तव बानी। अस संशय आन तव रमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं जिनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कहे रचना। भई रघुपति पति प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रम के वचनों को, ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरजा बचन बर, मनो प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर आपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में स्तनकर शानकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जानि मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कुआर की धूप का भारी तप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मैं आपन किंकर जानी, जदपि साज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई काहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरे नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया
हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए कि पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हियर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधौ मई प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के सत्व स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, काभुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने उसे सुना। सो संवाद उदार जय विविधिवा आगे कहब, सुनौ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार है, अगणित है, असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक इसको सुनो।